हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं लेके आया हूँ विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋणात्मक। दूसरा प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका सही उत्तर है अभिसारी लेंस। बच्चों, अभिसारी लेंस जो होता है वो प्रकाश की समानांतर प्रकाश की किरणों को जब उससे प्रवेश कराया जाता है, उत्तल लेंस से जब प्रवेश कराया जाता है तो उन सारे प्रकाश किरणों को समेटकर एक बिंदु पे केंद्रित कर देते हैं। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी का मतलब भी होता है कि किसी भी चीज को एक जगह पे केंद्रित करना या केंद्रित कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब है अपसारी लेंस। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अ से अवतल और अ से अपसारी। दूसरा, अपसारी का मतलब होता है कि वो अपने से अवतल दर्पण में जो भी किरणें जाती हैं, प्रकाश की किरणें जाती है, उनको वो फैला देता है। अपसारी का वास्तविक अर्थ यही होता है कि वो किरणों को अलग अलग भागों में बांट देता है, उसको फैला देता है अपने अंदर से प्रवेश होने वाले किरणों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, और ऑप्शन डी मिट्टी। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं आप लोगों के एग्जाम में। आपका सही जवाब है मिट्टी। जल, कांच और प्लास्टिक, ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए किया जाता है, परंतु मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। 5वां प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। आपका सही जवाब है उत्तल दर्पण। बाबू, जो गाड़ी के साइड में लगा रहता है दर्पण, वो उत्तल दर्पण ही होता है, क्योंकि गाड़ी के पीछे बड़े बड़े ट्रक भी आते हैं, तो उन बड़े बड़े ट्रकों के प्रतिबिंब को भी वो छोटा करके वो दर्पण में आराम से दिखा देता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी कोई नहीं।
जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। पहले ही बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उसका उल्टा अवतल दर्पण वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग हमेशा याद कर सकते हैं। गाड़ी के माध्यम से आप उत्तल दर्पण को याद कर लेंगे और उत्तल दर्पण का अपोजिट अवतल याद कर लेंगे। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये सभी को पता होंगे ये प्रश्न। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, ये सबको आना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 2। बाबू, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब वो तीनों एक ही समतल में होते हैं। इस तरह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए, अभिलंब से दूर। ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। ऑप्शन सी, अभिलंब के समानांतर और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब है बाबू, अभिलंब के निकट। ठीक है, हवा विरल माध्यम कहते हैं और कांच को सघन माध्यम कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो हमेशा अभिलंब के नज़दीक मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। सघन माध्यम यानी कि ठोस वस्तुएं हो गई और विरल माध्यम गैस वस्तुएं हो गई। हवा गैस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी, अवतल लेंस। ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। आपका सही जवाब है उत्तल लेंस। आखिरी प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी, उत्तल लेंस और ऑप्शन डी, प्रिज्म। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। आपका सही जवाब है उत्तल दर्पण। हम पहले ही बता चुके हैं, उत्तल दर्पण बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब को भी वो समेटकर एक छोटा प्रतिबिंब के रूप में दर्शाता है। इसलिए साइड मिरर के रूप में बड़े बड़े ट्रकों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमें आशा है हम इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का अच्छा अभ्यास करा रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये सीरीज पसंद आए तो निश्चित ही कमेंट कीजिए। तो ये हमें और भी सीरीज लाने को प्रोत्साहित करेंगी। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालें